स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये भाई साहब को पहचानते हैं आप लोग ये भाई साहब को, इनका नाम है मिस्टर आशीष किचोलिया। और इनको तो सब लोग पहचानते होंगे, हमारे बिग बुल जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर आशीष किचोलिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिस्टर आशीष किचोलिया की बात कर रहा हूँ। ये स्मॉल कैप के बादशाह हैं, स्मॉल और मिड कैप के। ठीक है, ये और विजय केडिया, ये मेरे मतलब कि अब बोलिए कि मेरे गुरु हैं। हालांकि मेरे इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं इनका जो प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग का, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। और मैं उस भरोसे को ही, उस प्रिंसिपल को ही मान के उस भरोसे पर उतरने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए मैं इनके स्टॉक्स पोर्टफोलियो को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनमें से कुछ लोग स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह दूँ, जो कि मैं दिया भी हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिया हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए आशीष किचोलिया की, और देखिएगा वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी रहेगा और अच्छा खासा परफॉर्मेंस में रहेगा। आशीष किचोलिया की, ठीक है, ये है पोर्टफोलियो का है। ठीक है, माजिस्को मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ इसमें। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ। बिरला सॉफ्ट अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है, और एच गिलास कोट अभी भी पोर्टफोलियो पे है। इस पे मैं 100-150% बेनिफिट पे बैठा हुआ था। फिर मैं अपने प्राइस को 3 क्वांटिटी और ख़रीद के एवरेज किया, और आज ही के दिन 1:5 का ये शेयर, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट हुआ। यानी कि मेरे पास 5 शेयर है, तो अब मेरे को अगले 15 दिन के अंदर 25 शेयर मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब में मैं एंट्री नहीं लिया हूँ। सफारी इंडस्ट्री में है, और लगभग मैं 200% के बेनिफिट पे हूँ इस वक्त सफारी इंडस्ट्री पे। ठीक है, मैं डीएमएम फूड में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ मैं। ठीक है, सफारी इंडस्ट्री में, और वैभव ग्लोबल में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ। वैभव ग्लोबल में विजय केडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहा है। तो एट प्रजेंट जो मैं इनके पोर्टफोलियो में से 3 स्टॉक मेरे पास है, उसमें से एक है बिरला स्टॉक, एच ग्लास कोट और सफारी इंडस्ट्री। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ये मेरे एक दूसरे पोर्टफोलियो में है, और ये दोनों एक साथ मेरे बच्चों वाले पोर्टफोलियो में है, जो स्मॉल कैप का है। स्पेशली ये स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये रहा मेरा मेरा पोर्टफोलियो जो मेरे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मेरे पास 20 साल का टाइम है। ठीक है, 20 से 25 साल का टाइम है। ये देखिए बिरला सॉफ्ट, ठीक है, 57 क्वांटिटी है, 274 के प्राइस पे, 2.64 के परसेंट के मैं बेनिफिट पे बैठा हूँ। ठीक है, आपको दिखाया। दूसरा एच गिलास कोट, आज ही के दिन ये 1:5 में हो गया, इसलिए यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हिस्टोरिकल प्राइस इसका एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अब 5 के बदले 15 दिन में ये 25 क्वांटिटी हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1:5 का इसमें स्प्लिट आया हुआ है। ठीक है जी, तो मैं 2 शेयर इसमें हूँ। तीसरे शेयर को मैं अपने दूसरे एक पोर्टफोलियो पे हूँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है इस पे जेरोधा के पोर्टफोलियो पे हूँ, उसमें सफारी इंडस्ट्री में हूँ। ये मैं आपको लेके आया हूँ बिरला सॉफ्ट के प्राइस चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बिरला सॉफ्ट, ये प्राइस 2011 से यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि एक स्मॉल कैप है, सॉफ्टवेयर फील्ड की आईटी कंपनी है। और वहाँ से, ठीक है, ये 2020-21 के पीरियड में था। स्मॉल कंपनियों के साथ, माइक्रो कैप के साथ यही दिक्कत है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वो भागता है तो इतना रिटर्न देता है कि अनएक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, उसके बाद से ये कंटिन्यू जाते गया, तो कोरोना के बाद से चलते 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 एक टाइम फ्रेम ऐसा आया कि लगभग 560 के आसपास का इसने हाई बना दिया। ये इसका जोन है हाई। ठीक है, वहाँ से खैर इसमें फर्दर गिरावट है, कंटिन्यूस गिरावट है, और अभी 221 के आसपास में है। ऐसा अब मेरा मानना है कि ये प्राइस यहाँ तक 240, 235, 240 के आसपास में आकर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और इस प्राइस के बीच में मैं और इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी अपना ऐड करने की कोशिश करूँगा। मेरा इसमें इस पोर्टफोलियो में मेरा बिरला सॉफ्ट में सेकंड
हाईएस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट है जो कि 15,000 का है। मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है रूट मोबाइल में, सो जो सिर्फ 20,000 रुपये का है, क्योंकि ये स्मॉल कैप का है और इसलिए मैं छोटा छोटा क्वांटिटी इसमें ऐड करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 20 साल का टाइम है। ठीक है, मैं ऐड करते रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं 10,000 हर महीने का इसमें ऐड करता हूँ इस पोर्टफोलियो में, उसी में से हिस्सेदारी खरीदते रहता हूँ। तो इसमें फ्यूचर की कंपनी है, ठीक है, आईटी फील्ड की कंपनी है, आईटी बिरला, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है ये बिरला सॉफ्ट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिस्टर अशोक कचौलिया, सिख, आशीष धवन जैसे लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो इस कंपनी पर ट्रस्ट शो करता है। यही सब कंपनियां जब आप रिस्क लोगे तो आगे चलकर 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बनती है। आगे चल के टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये बनती है। बड़ी कंपनियां कोई आसमान से थोड़ी टपकती है। इन्फोसिस भी आप 20 साल पहले का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, उस टाइम पर भी इन्फोसिस छोटी थी, धीरे धीरे बढ़ी ना। टीसीएस भी छोटी थी अपनी, धीरे से धीरे करते हुए इंडिया की टप कंपनी बनी ना। तो इसलिए जब रिस्क लोगे तभी आपको रिवार्ड का एंजॉय कर पाओगे। ठीक है जी, इतना तो क्लियर है कि आपको अगर रिस्क लोगे तभी रिवार्ड इंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो करने होने वाला है। कोई भी कंपनियों को टाइम देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में टाइम देना पड़ता है, तभी उसकी कंपाउंडिंग का इंजॉयमेंट आदमी ले पाता है। नहीं दोगे टाइम, एक साल छोटी सी गिरावट में, अब जैसे यहाँ से आया यहाँ से गिरावट में भाग जाओगे तो फिर रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब यहाँ तक जाता है, जब फ्लो में जाता है तो वहाँ पर एंट्री ले लेता है, जब गिरने लगता है तो छोड़ के भाग जाता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ज़्यादातर लॉस में रहता है। अब जो बिग इन्वेस्टर रहते हैं, देख रहे हैं अपना एवरेज प्राइस के पास आ रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है, तो खरीद कर एक साल 1.5 साल आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर जब यहाँ से ये शेयर वापस भागना शुरू करेगा, जब अपने हाई टाइम के आएगा, मार्केट में खूब न्यूज आएगी इसके बारे में, हर एनालिस्ट बोलने लगेगा इसके बारे में, 100 में से 100 एनालिस्ट बोलने लगेंगे। रिटेल इन्वेस्टर बोलेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ 600 से ऊपर जाएगा, 700 800 तक जाएगा, फिर वहाँ से करेक्ट हो जाएगा और वहीं पर फिर से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाएंगे। जो यहाँ पर एंट्री लेकर बैठा हुआ साल भर 6 महीना, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने का शुरू करेगा, क्योंकि तब तक उसको 300 का तो आसपास बेनिफिट मिल चुका रहेगा। यही एक डिमेरिट है रिटेल इन्वेस्टर की, कि एकुमुलेशन डिस्टर्ब के फेज में वो कभी भी शेयर को बाई नहीं करता है। वो जब शेयर चलते चलते जब थक गया रहता है, लास्ट में फड़फड़ाते रहता है, उस टाइम पर वो एंट्री लेता है और इसकी वजह से वो अपना लॉस बुक करता है। तो भैया स्टेटमेंट की फिलॉसफी यही है कि स्टेटमेंट की करो, छोटे एंटिटी में करो, छोटे छोटे पैसे से ही रिस्क लो, लेकिन उसको ग्रो होने के लिए टाइम दो, 5 साल, 10 साल, 8 साल। थोड़ी सी गिरावट देख कर भाग मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा जब भी उसमें पैसा मिले एक्युमुलेट करो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, बूंद बूंद करके समुद्र बनता है। ठीक है, बूंद बूंद करके समुद्र बनता है। शेयर मार्केट का तो रूल ही है, ऐसे कंपनी जाती है, ऐसे शेयर जाती है, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर ऊपर गिरता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे और ऊपर जाता है। शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ने का यही रूल है और यही कंपाउंडिंग जो यहाँ पर खरीदा रहेगा। अब जैसे मैं इस जोन पर एंट्री लिया था 200 के आसपास में, इस जोन से खरीदते खरीदते मैं यहाँ तक खरीदारी किया था, उसके बाद वेट करते रहा, अभी मेरा एवरेज प्राइस ही यहीं पर है। ठीक है, मैं फिर एंट्री लूँगा। मेरा 2,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाते बढ़ाते मैंने 15,000 कर दिया, 15,000 से इसी को 30,000 करूँगा। अब इतना रहता है कि मिनिमम तो यहाँ तक का है ही, 280 के 250 के आसपास से निकलेगा, 600 तक जाएगा, तो सोचो मेरा बेनिफिट कितना परसेंट तक पड़ जाएगा। और फिर मेरे को 20 साल का टाइम भी तो है मेरे पास, मेरे को 20 साल तक के ये पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो मेरा ये रहा मेरा डिसीजन। ठीक है, मेरा स्टाइल इन्वेस्टिंग का आप अपना देख लें, अपना डिस्कस कर लें, आप अपना रिस्क रिवार्ड समझ लें। अगर आप स्टॉक, छोटे स्टॉक में, छोटी कंपनियों में इस गिरावट में छोटी आईटी कंपनियां सर्च कर रहे हैं, क्वालिटी वाली कंपनियां सर्च कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सके, आप 5 साल 10 साल रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अपने पैसे को टाइम दे सकते हैं कि भाई तुम ग्रो होकर दिखाओ, पैसा ही पैसे को कमाता है। तो बिरला स्टॉक नो डाउट एक सर्टेनली एक आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इस पर फर्दर आप रिसर्च करके रख देख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कैसा इसमें मूवमेंट आता है, और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं।